पैनी नजर। नमस्कार, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। हम सभी ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर खुद को उदास और हताश जरूर महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य बात है। परंतु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है, तब ये डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास डॉक्टर्स भी, कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में प्रदेश सरकार किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। तो प्रदेश में मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं और जागरूकता मुहिम का असर भी प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही है। सीएससी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने और सुविधाएं बढ़ाई हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग की शुरुआत की गई है। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का भी ऐलान प्रदेश सरकार ने किया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की सुविधा भी दी जा रही है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट भी प्रदेशवासियों को दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार भी प्रदेश में किया जा रहा है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों समेत और 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर और आश्रितों को 20 लाख की कैशलेस चिकित्सा, बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए दिया जा रहा है। निजी अस्पतालों में दाखिल सामान्य वर्ग के लोगों को 1000 प्रतिदिन दिया जा रहा है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग भी प्रदेश में की जा रही है। हर घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा लोगों को मुहैया कराई जा रही है। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध है। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने का ऑर्डर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है। हर घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट जो है वो तैयार हैं। तो आज इस खास कार्यक्रम में डिप्रेशन को लेकर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पवन यादव, एमबीबीएस एमडी, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद डॉक्टर विजय भार्गव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एमबीबीएस डीपीएम, न्यूरो साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर पवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद सर। जी डॉक्टर पवन, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, देखिए डिप्रेशन क्योंकि हम आमतौर पर आजकल काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा युवाओं जो हैं आज के वक्त में इससे ग्रसित होते हैं, लेकिन क्या ये बीमारी है या फिर एक मानसिक अवस्था है? हाँ, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, ये डिप्रेशन जो है, अगर हम बोले अवसाद या डिप्रेशन जी, तो वो एक बीमारी हो जाती है जी। वो एक मानसिक बीमारी है। लेकिन हर आदमी जिसको मन उदास रहता है या उसको उसकी दिनचर्या में दिक्कत आ रही है, उसको हम डिप्रेशन है ये नहीं कह सकते जी, क्योंकि डिप्रेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, वो फुलफिल होने के बाद ही हम उसको डिप्रेशन कहेंगे। उससे हर आदमी को, जैसे हमें जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो जायज सी बात है कि कुछ समय के लिए हम लोग परेशान रह सकते हैं, तो उस सामान्य परेशानी को हम डिप्रेशन का नाम नहीं दे सकते हैं। तो डिप्रेशन अपने आप में एक मानसिक बीमारी है और ये मानसिक अवस्था सिर्फ कहना ठीक नहीं है। ठीक है सर, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए आमतौर पर कई संघर्षों में हम जूझते हैं, मानसिक तनाव होता है, चाहे हम अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हों, किसी अगर रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे हों, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें परेशानियों में डालती है। और वो परेशानियाँ कब और किस हद के बाद अवसाद में बदल सकती हैं, इसको कैसे पहचाना जाए और इसकी कितनी समयावधि हो सकती है अनुमानित,
इस पर थोड़ा समझाइए जरा। एक तो सर डिप्रेशन अगर हम देखें तो जैसे कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं जी तो बहुत से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं जी कि हमारा बचपन से डेवलपमेंट कैसा रहा है, जी हमारी जो चीजों को कोप करने की कोपिंग पावर जो है हमारी वो किस तरह की है, जी हम क्या डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। आप देखो कि बहुत लोग बहुत जल्दी कोप कर जाते हैं बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के साथ, जी लेकिन बहुत लोग थोड़ी सी वो होते ही उनको बहुत ज्यादा परेशानी रहने लग जाती है। तो एक तो डिप्रेशन को हम अगर देखें कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा जी हमारी जो है मन की उदासी है, जो हमारे रोजमर्रा के काम है उनमें मन नहीं लगना है, जी या बहुत ज्यादा शारीरिक थकान, दर्द वगैरह शुरू हो जाते हैं, बेचैनी घबराहट हो सकती है। अगर ये 2 हफ्तों से ज्यादा चल जाते हैं जी तो फिर हम उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। इसमें लक्षण और भी बहुत सारे आ सकते हैं। बहुत लोगों को जब ज्यादा परेशानी होती है तो आत्महत्या के विचार भी आने लग जाते हैं। उनको किसी भी चीज में मन नहीं लगता, पढ़ाई करता है अगर स्टूडेंट है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि मेमोरी में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, जी लेकिन एक्चुअल में ये सब डिप्रेशन के लक्षण है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, तो इस पर बातचीत में जारी रखूंगा। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं, बबलू हमारे साथ कोटा से हैं। बबलू बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर ये डिप्रेशन रहता, जी दिल बैठा बैठा रहता, डिप्रेशन रहता, दिल बैठा बैठा रहता। बबलू हेलो, आप अपनी अपने सवाल को एक बार फिर से दोहरा दें, आपकी ठीक तरह से आवाज नहीं मिल रही है। भाई वो मन उदास उदास रहता, डिप्रेशन रहता, दिल बैठा बैठा सा रहता। जी जी डॉक्टर पवन, अगर आप सवाल समझ पाए तो प्लीज जवाब दें। सर मैं थोड़ा और पूछना चाहूंगा कि इनको ये समस्या कब से हो रही है और क्या इनने किसी तरह का कोई इलाज अभी तक किया है, या कब से शुरू हुआ है और उसका क्या कारण रहा है। जी कोई ऐसी लाइफ में इनके परेशानी आई है, क्योंकि खाली लक्षण पे हम सिर्फ नहीं बता सकते जब तो उसका टाइम फ्रेम और बाकी की चीजें नहीं जब तक जी ठीक है समझेंगे। बबलू, अगर आप बता पाए कब से आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। ये 2005 से जी तो 2005 से आपको लगातार ये दिक्कत चल रही है, या बीच में आप कुछ समय के लिए ठीक रहते हैं, या किस तरह से इसका कोर्स क्या रहा है अब तक। ठीक हो जाता हूँ, फिर वापस डिप्रेशन में रहता हूँ। रात में नींद भी नहीं आती थी। तब कोई अगर दवा वगैरह हो तो बता देना। हेलो, जी ठीक है डॉक्टर साहब, ओवरऑल ये पूछना चाह रहे हैं कि जो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, रात को सोने में भी तकलीफ होती है, मेरे ख्याल से जो कहना चाह रहे हैं ओवर थिंकिंग की भी यहाँ पर शायद कोई समस्या होगी जिसकी वजह से रात को सोने में तकलीफ होती है। जी सर, हाँ देखिए, सबसे अच्छा तो है कि आप किसी मनोचिकित्सक से मिलिए, और क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दवाई नहीं बता पाऊंगा, जी इसके लिए जरूरी है आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जो भी आपके नजदीक में साइकेट्रिस्ट हैं उनसे आप मिल सकते हैं, या साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वो असेसमेंट के बाद आपको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर देंगे, या वाइस वर्सा, जैसे भी रहेगा आपका ट्रीटमेंट वही डिसाइड कर पाएंगे। जब तक एक बार देख नहीं लेंगे मरीज को तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बबलू अपना सवाल पूछने के लिए। अमिताभ भी एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर विजय भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमबीबीएस डीपीएम न्यूरो साइकेट्रिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय भार्गव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ का सवाल लेकर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अमिताभ बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे बारिश दिल्ली वगैरह में काफी हुई है, इसमें सर्दी खांसी बहुत लोगों को हो रही है, सर्दी खांसी भी है और बुखार की भी दिक्कत आ रही है। हम देख रहे हैं कोरोना में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, सर्दी खांसी जुकाम सर दर्द वगैरह। अब हम क्या कह रहे हैं कि कोरोना का वायरस है या फिर साधारण सी सर्दी खांसी है?
ठीक है अमिताभ, मैं इस सवाल का जवाब लेने की डॉक्टर साहब से कोशिश करता हूं। हालांकि आज मानसिक अवसाद को लेकर ये कार्यक्रम है। अगर आप किसी तरह के मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं, कोई समाधान इसके लिए चाहते हैं, कोई परामर्श चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर विजय भार्गव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस सवाल का जवाब देना चाहें। जो आपने बताया है कि आपकी जो तकलीफ है, आजकल जो कोरोना चल रहा है उसमें दोनों वेरिएंट हैं, ओमिक्रॉन भी है और डेल्टा भी है। इसमें जुकाम खांसी से कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं कुछ बता देता हूँ बातें, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन हो सकता है या डेल्टा वेरिएंट हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, खांसी जुकाम होता है हल्का सा, उसमें बुखार ज्यादा नहीं होता है और कमजोरी नहीं आती है और नाक में खुजली और गले में खराश कम रहती है। अगर आपके गले में खराश है, नाक में खुजली चल रही है, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, फीवर काफी ज्यादा है, तो हो सकता है ये आपको कोरोना हो। तो इसकी जब तक जांच नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, जांच कराना बेहद जरूरी है। अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिलेगा। एक और दर्शक राहुल गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भार्गव, आप ही के पास आ रहा हूँ सवाल लेकर। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। सर, मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है सर, क्या करना चाहिए मुझे? हमें जब भी गुस्सा आता है, हमें उसके कारणों का जानना बहुत जरूरी है। गुस्सा किस कारण से आ रहा है, किस बात पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, और हम उस गुस्से को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। खाली गुस्से का तो एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, हर किसी इंसान को कभी कभी आ ही जाता है। लेकिन लंबे समय तक रहने से या बहुत ज्यादा गुस्सा करने से या गुस्से में इतना नुकसान कर लेना, उसके बाद पश्चाताप होना, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है हम गुस्से का इलाज करें। लेकिन इलाज से पहले जो मैंने आपको बातें बताई हैं, गुस्सा कब कब आ रहा है, किस पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, और हम गुस्से में कर रहे हैं, क्या ये वाजिब है या नहीं है, और वाजिब है तो हम उस पर रिएक्शन जो कर रहे हैं वो किस तरह की है, कि अगर एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो ये सब बातें हम जानने के बाद ही बता सकेंगे। दूसरा क्या है, गुस्सा कई बार मानसिक बीमारियों के साथ भी जुड़ा होता है, तो उसमें से कोई मानसिक बीमारी आपको गुस्से के साथ है या नहीं, वो जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर पवन, आपके पास आ रहा हूँ। सतपाल, एक दर्शक हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर, डॉक्टर साहब, मेरी जो है नी राइट आंख के नीचे जो है नी वाइब्रेशन होता है, और ये हेलो जी सतपाल, पूछिए। आप अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को कम रखें और अपना सवाल फोन पर ही रखें। सर, मेरी जो है नी राइट आई के नीचे वाइब्रेशन होता है सर जी, तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कई डॉक्टर से दवाई ले ली। डॉक्टर पवन ये कह रहे हैं कि इनकी आंख के नीचे थोड़ी फड़फड़ाहट सी महसूस होती है, वाइब्रेशन टाइप इनको कुछ महसूस होता है। ठीक है सर। हाँ, एक तो इसमें ये देखना जरूरी है सर कि क्या ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, कि वो अपने आप इसको रोक सकते हैं जब उनका ध्यान होता है, क्या वो रोक पा रहे हैं इसको या नहीं रोक पा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि उन्हें इलाज हर बार नहीं, कभी रोक पाते हो, कभी नहीं रोक पाते। हेलो जी डॉक्टर साहब, आप अपना जवाब जारी रखें, जो भी आप इसके बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, इसमें हो सकता है कि ये मतलब टिक्स हो या और भी मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन जब तक एक बार पूरा उनका नहीं देख लेंगे किस सिचुएशन में होता है, जब वो स्ट्रेस में होते हैं तब हो रहा है जी, या उनको नॉर्मली वैसे भी हो रहा है, तो ये बहुत सी चीजें हैं, वो असेसमेंट करने के बाद ही कुछ सजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल अपना सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक क्षमा हमारे साथ जुड़ गई हैं अलीगढ़ से। क्षमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर भार्गव, आपके पास आ रहा हूँ क्षमा का कॉल लेकर। हाँ जी, सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे मुझे कोई भी अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें बोल देता है तो कई बार मैं ना वहाँ स्टक हो जाती हूँ, कई दिनों तक वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमते रहती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उधर मेरा ध्यान ही ना जाए या मैं उस चीज़ों से परेशान ना हूँ? डॉक्टर भार्गव।
हाँ, इसके लिए आपको ना सबसे ज्यादा जरूरी है, जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहाँ हम सोचने और विचारने लग जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में व्यस्त दिनचर्या रखें। जितनी दिनचर्या व्यस्त होगी, हम उतनी ही जल्दी उन बातों से दूर हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम सारे दिन उन्हीं बातों को, क्या भी हम खाली होते हैं तो वो बातें हमारे दिमाग में ज्यादा घूमती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसके लिए अपने आप को व्यस्त रखें और बहुत ज्यादा बातों को, उन पे इतना ज्यादा गौर ना करें। क्या होता है कि हम, बहुत सारी बातें होती हैं जीवन में, अगर हम एक या दो बातों को लेके बैठ जाएं तो हमारे जो जीवन में अस्त व्यस्त हो जाता है, हम आगे काम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों से अपना ध्यान हटाने के लिए ना कोई ऐसा काम करें जिसमें हमारी बहुत ज्यादा रुचि हो, और व्यस्त रहेंगे तो और जल्दी हमें उससे छुटकारा मिलेगा। और अपना ध्यान किसी और काम में लगा लें, किसी और चीज में लगा लें, तो ज्यादा जल्दी आप उन चीजों से दूर हो पाएंगे। जरूरी नहीं है हर चीज के लिए आप दवा लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्षमा अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर पवन, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आमतौर पर यही आजकल माना जाता है कि युवाओं में काफ़ी ज़्यादा, जो युवा हैं आजकल, वो ज़्यादा काफ़ी अवसाद से, मानसिक डिप्रेशन से ग्रसित हैं। क्यों ये पहले के वक्त में इस तरह की जो समस्याएं हैं नहीं थी, और आज क्या वजह है जिसकी वजह से युवा ज़्यादा स्केल पर मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं? हाँ, ठीक है सर। एक तो ये कि हमारे जो फैमिली स्ट्रक्चर हैं वो बदलते जा रहे हैं जी। कि पहले आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, ज्वाइंट फैमिलीज में बच्चों पे बहुत ज्यादा कोई इतना ध्यान भी नहीं होता था। वो अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल से चीजें सीखते थे, उनको मैनेज करते थे। जी। बहुत कोई हमारे बुजुर्ग उसमें मदद नहीं करते थे, तो हम लोग अपने आप उस चीजों को सीखते रहते थे। आजकल क्या, न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर होने के बाद बच्चे भी बहुत पैम्पर्ड होते हैं। कुछ ये है कि उनको हर छोटी छोटी जरूरत को जो नहीं करनी चाहिए वो भी उनकी पूरी हो रही है। तो जी। वो लोग एक हार्डशिप देख ही नहीं पाते हैं, ना उसको उससे कोप करना डेवलप कर पाते हैं। जी। तो जब भी लाइफ में कोई छोटा सा स्ट्रेस आता है तो वो उसको नहीं मैनेज कर पाते, जो कि पहले उसको मैनेज करने का थोड़ा ज्यादा बेटर वो था। दूसरा क्या कि आज माहौल बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है बच्चों के लिए। आप देखोगे तो हमारे टाइम में स्कूल में ठीक है, एवरेज आप देखोगे कि 60% भी किसी के आते थे तो बहुत मतलब ये रहता था कि हाँ बहुत अच्छा किया है बच्चे ने। और आजकल क्या है कि अगर 100% जो 99 भी हो गया तो उसको घर वालों से और आसपास के लोगों से भी, रिश्तेदारों से मतलब उस चीज में होल्डिंग हो, और हर चीज में हम दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लग गए हैं। जी। मैं समझता हूँ ये इसका भी बहुत रोल है। तीसरा, आजकल पहले की बजाय जो नशा है, नशे की जो लत है वो बहुत अर्ली एज से, स्कूल टाइम में ही आजकल देखने को मिल रहा है कि बच्चे उसी तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं। वो चाहे कारण उसके कोई भी रहे हो, उनके कोई एक आध साथी ऐसे हैं तो पीयर प्रेशर में आके शुरू हो गया या और है तो ये हैं। उसके बाद कुछ मतलब इसमें फैमिली हिस्ट्री का भी रोल है कि उनकी फैमिली में कुछ इस तरह की पहले प्रॉब्लम रही हैं, या उनकी सोशल इंटरेक्शन, सोशल लाइफ कैसी। आजकल आप देख रहे हो कि पेरेंट्स हैं वो घर में आए तो वो अपने फोन पे अलग अलग लगे हुए हैं, बच्चा है वो अपने टैब पे या फोन पे अलग से लगा हुआ है। तो जो हमारा पहले सोशल इंटरेक्शन था, क्योंकि ये गैजेट्स वगैरह भी कम थे, तो एक नहीं चाहते हुए भी एक इंटरेक्शन हर वक्त रहता था। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होके, और मैं समझता हूँ इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर अब चर्चा जारी रखेंगे। महफूज खान एक दर्शक मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जितेंद्र एक दर्शक रोहतक से हमारे साथ है। पहले महफूज खान का ले रहा हूँ। डॉक्टर भार्गव, आपके पास आ रहा हूँ मैं कॉल लेकर। महफूज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं सिवनी एमपी से बोल रहा हूँ। जी। मेरा क्या कहते हैं बेटा एक सिकल सेल ट्रेट से है,
वो आगे पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, लेकिन मेरा बार बार वही सवाल में आता है और मुझे बहुत घबराहट होती है और मैं 24 घंटे मेरे दिमाग उसी में लगा रहता है। जी आपको जो सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, उसमें आप घबराहट होना, बेचैनी होना, चिंता होना और मन बेचैन रहना, ये सब एंजाइटी के फीचर्स हैं। इसके लिए आप योगा करिएगा और अपने रूटीन में एक्सरसाइज करिएगा और कुछ देर ध्यान लगाइएगा। इससे अगर प्रॉब्लम हल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नजदीक के किसी भी साइकियाट्रिस्ट को आप दिखा सकते हैं और उनसे दवाइयाँ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे दिमाग से बात नहीं निकलती। हाँ, इसीलिए हमने बताया कि आपने जो बताई ना तकलीफ, ये आम पेरेंट्स की तकलीफ है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक रह जाती है आपके साथ तो ये एक बीमारी का रूप ले रही है और इसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप किसी भी मनोरोग चिकित्सक से मिलें और अपना समाधान ढूंढें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महफूज अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। जितेंद्र भी हमारे साथ है रोहतक से। डॉक्टर पवन, जितेंद्र का सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर टेंशन बहुत ज्यादा रहती है जिसकी वजह से नींद नहीं आती सर रात में। जी डॉक्टर पवन। टेंशन का कारण क्या है सर? सर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेके कि क्या करें आगे सर। जिस तरीके से कोरोना की स्थिति चल रही है इसमें ना कहीं पढ़ने का कोई। अच्छा, हाँ ठीक है। और ये कब से समस्या आप महसूस कर रहे हैं कि? सर ये कम से कम 3 मंथ हो गए होंगे सर इस चीज को लेके। तो अभी तक अपनी तरफ से आपने इसको वो करने की कोशिश करी है किसी तरह से? सर माइंड कई बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता सर। हाँ, जैसा कि भार्गव सर ने अभी बताया था कि ये भी एक तरह से एंजाइटी का ही टाइप है कि अनसर्टेनिटी हमारे इसको कोविड की वजह से लगा लीजिए। फ्यूचर को लेके वैसे भी अनसर्टेनिटी हमेशा से रही है, लेकिन कोविड में और ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो इस वजह से एंजाइटी हो रही है। तो मैं वापस से बेसिक चीजों पे बताना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया था कि एक तो पहली चीज है कि आप उसको प्लान्ड वे में प्लान करिए कि कैसे मेरा क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा फ्यूचर को लेके। दूसरा, अपने आप को जो आपकी जो भी फ्री टाइम होता है उसमें अपने आप को उस तरह से बिजी रखने की कोशिश करिए। तीसरा, जो जैसा कि सर ने पहले बताया कि आप अपने आप को इसमें जितना भी है ध्यान लगाना हो गया या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, रिलैक्सेशन हो गया, इन चीजों पे ध्यान दीजिए। और कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरह से परेशान होते हैं तो हम इसको अलग तरह से कोप करने लग जाते हैं कि नशे की तरफ चले जाते हैं। तो उन चीजों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिए। अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ इंटरेक्ट करिए, उनके साथ चीजें शेयर करिए। शेयर करने से भी बहुत सी चीजें वो सेटल हो जाती हैं। तो मैं यही कहूंगा, अगर उसके बावजूद ऐसा होता है कि आप नहीं कोप कर पाते तो आपको किसी थेरेपिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। देवेंद्र भी एक दर्शक रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भार्गव, आपके पास आ रहा हूँ देवेंद्र का सवाल। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी जी देवेंद्र। हाँ जी देवेंद्र, आपकी आवाज मिल पा रही है? आप सवाल पूछिए अपना। हाँ जी। हेलो जी सर, मेरे डायबिटीज। हेलो जी देवेंद्र, पूछिए अपना सवाल। सर डायबिटीज रहती है, डायबिटीज बाई जिसको बोलते हैं। शरीर में खट्टी खट्टी डकारें आती है जी और चक्कर आने लग जाते हैं सर। जी हाँ जी सर। ठीक है देवेंद्र। डॉक्टर भार्गव, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें तो। आपकी उम्र कितनी है अभी? लगता है संपर्क उनका टूट गया डॉक्टर साहब। अच्छा, इसके लिए बहुत जरूरी है जो आपने बातें बताई है, चक्कर आना। दो चीजें होती हैं, एक तो महसूस होता है चक्कर आ रहे हैं, वास्तव में वो चक्कर नहीं होते जी, वर्टाइगो नहीं होता, सिर्फ गिनेस जैसी फीलिंग होती है।
उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जब भी उठ के बैठते हैं या बैठकर चलते हैं तो धीरे धीरे खड़े होइएगा, धीरे धीरे चलिएगा। पहले थोड़ा बैठने के बाद उठिए, उठने के बाद थोड़ी देर खड़े रहिए, फिर चलिएगा। इससे जो बीपी एकदम सडन फॉल होता है वो नहीं होगा। दूसरा, आपने बताया कि आपको पेट में तकलीफ रहती है, भारीपन रहता है, ये सब। तो आज के युग में मैंने जो सबसे ज्यादा पेट की बीमारियां देखी है उसके 2 कारण देखे हैं। एक तो अनियमित खाना, हमारा कोई समय नहीं होता कि हम समय के अनुसार खाना नहीं खाते जी। जो कि पहले के टाइम में लोग बिल्कुल एक फिक्स टाइम पे खाना खाते थे, मिल बैठ के खाते थे जी। वो आजकल नहीं है। दूसरा, खाने में हम जो चीजें खा रहे हैं उसमें ज्यादातर जो खाना है जंक फूड है, जो बाजार से बना बनाया आता है। उसमें घी, तेल, चिकनाई बहुत होती है, मसाले बहुत होते हैं, कुछ समय रखा हुआ भी होता है, उसको गर्म करके दिया जाता है। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि जितना भी हो सके जंक फूड को अवॉइड करें जी। और इसके अलावा आप जब भी सोने जाते हैं तो उससे कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाइएगा और खाना खाने के बाद 15-20 मिनट वॉक करिएगा। अगर इस तरह से आप करेंगे तो शायद आपको तकलीफ में काफी आराम वैसे ही मिल जाए। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका मिला होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी पड़ाव है ये कार्यक्रम का, तो एक एक बार मैं दोनों आप लोगों के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर भार्गव, पहले आप ही से सवाल, चूंकि देखिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये यूं कहें कि दिनचर्या जिस तरह से ख़राब हो रही है और चूंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने के जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी वजह से भी जो एक व्यक्ति है वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है किन्हीं कारणों से। आज के समय में क्या एक डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए जब भी कोई समस्या आती है, हम किसी तरह की परेशानी से जूझते हैं, कई लोग, कई युवा ब्रेकअप्स के बाद भी इन तरह की चीज़ों से जूझते हैं, तो किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हो कि हम खुद को अवसाद से दूर रख पाएं? देखिए, अवसाद से दूर हम रह सकते हैं जब हम अपनी रुचियों पे ध्यान दें और कोई ना कोई रुचि जीवन में हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए जिसपे हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकें। मन मुताबिक काम होगा तो आपका मन भी लगेगा और आपको धीरे धीरे उसमें अभ्यास करते हुए, तरक्की देखते हुए भी अच्छा लगेगा। दूसरा क्या है कि आज के टाइम में जो जब से कोरोना फैला है उसके बाद से ऑनलाइन सारे काम होने लग गए हैं। 80-90% काम जो है बच्चों की जैसे पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन हो रही है। तो जो WHO वो ये कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो ऑनलाइन रह सकते हैं एज ए यंग, वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो टीवी हो चाहे इंटरनेट हो। तो मैं ये चाहूंगा कि दूसरा क्या है, इंटरनेट पे गेम्स बहुत हैं तो इंटरनेट पे लोग गेम्स खेलते हैं तो उनको ये नहीं पता लगता कितने समय निकल गया है और उस गेम में जो हमारे फ्लक्चुएशंस आती है केमिकल के अंदर वो एक एक्साइटमेंट लाते हैं। डोपामिन एक केमिकल होता है, जब हम इंटरनेट पे कोई भी गेम्स खेलते हैं, जीतते हैं या उसमें हमें पॉइंट्स मिलते हैं तो वो डोपामिन एकदम रिलीज होता है और वो डोपामिन इतना ज्यादा रिलीज होता है कि उसके बाद हम जो रूटीन चीजें जिसमें हमें खुशी मिलनी चाहिए, जिसमें हमें अच्छा लगना चाहिए, उसमें भी वो डोपामिन रिलेटिवली कम रिलीज होता है कंपेयर टू इंटरनेट गेम्स के। तो जो बच्चे हैं आज के, उनको अक्सर ये देखा होगा कि वो तो इंटरनेट पे खेलते हुए मस्त रहते हैं या उनको जैसे हम इंटरनेट से हटाते हैं तो उदास परेशान आते हैं, इवन यहाँ तक कि उनमें आत्महत्या जैसे विचार आने लग जाते हैं। उनको लगता है माँ बाप हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो कम से कम इंटरनेट यूज करें। जब तक जरूरत ना हो जब तक नहीं करें। और इसके 2 चीजें हैं, जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसके फायदे और नुकसान होते हैं। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना है कि हमें नुकसान ना हो और हम इंटरनेट का पूरा फायदा उठाएं। और इसके लिए मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूंगा, आजकल जो सोने का टाइम है वो टीवी और इंटरनेट से डिसाइड होता है, ना कि अपनी इंडिविजुअल डिसीजननेस। तो नियमबद्ध भी हमें होना पड़ेगा। डॉक्टर पवन, आपके पास 30 सेकंड जल्दी से। सर, क्वेश्चन आपका यही रहेगा? जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ज्यादातर एस्पेक्ट सर ने कवर कर दिए हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी वजह से हमारी जो सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती जा रही है ना, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म हमें फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। जो मानसिक बीमारियां कह दीजिए, मानसिक परेशानियां हैं,
दूसरा क्या होता है, जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम रहेगा उतनी बच्चों में क्रिएटिविटी कम होती जा रही, क्योंकि जब भी हम टीवी देखते हैं या स्क्रीन देखते हैं तो हम सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस चीज पे रहता है। उसके अलावा हमें ना बाहर की कोई आसपास की चीज, ना किसी भी चीज का कोई ध्यान नहीं रहता। तो क्रिएटिविटी पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। इसके बहुत से इससे रिलेटेड इश्यूज भी हैं जो फिजिकली भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, कि अगर आप लैपटॉप पर ज्यादा बैठ रहे हो तो एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड आपकी सर्वाइकल्स की प्रॉब्लम है, या और जो प्रॉब्लम्स है ये भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और बाकी ये भी एक तरह से ये कह लीजिए कि बिहेवियरल एडिक्शन है, कि जैसे हम नशा छोड़ते हैं तो हमें दिक्कत होती है, उसी तरह से जैसे ने बताया कि जैसे आप स्क्रीन उससे लोगे तो वो उसमें ये सारी चीजें आने लग जाती, जो एक ठीक है सर, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे अपनी आम दिनचर्या हो या फिर जो एक एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट या सोशल मीडिया है, तमाम और चीज़ें जहाँ पर आप एडिक्टिव हो चुके हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। डॉक्टर विजय भार्गव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पवन यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जरूरी है कि एक बैलेंस जीवन जिया जाए, और वो बैलेंस आप ही को बनाना होगा ताकि आप मानसिक अवसाद जैसे रोगों से बच सकें। इसी के साथ आप डॉक्टर भी इतना ही। नमस्कार।